आज हम बात करेंगे उस सच की जो बीजेपी की जातीय राजनीति का असली चेहरा उजागर करती है। सोचिए जरा, मुख्यमंत्री हो तो क्या हुआ, आखिर वो तो यादव की है। और यही वजह है कि भाजपा का स्वर्ण स्लीपर सेल उनके पीछे इस कदर पड़ गया है कि इस्तीफे तक की चर्चा हो गई। यानी एक मुख्यमंत्री जो खुद पिछड़े जाति से आता है, अगर संवैधानिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की गारंटी की बात करता है तो अचानक वही पार्टी वही लोग उसकी कुर्सी हिलाने लगते हैं। ये पहली बार नहीं है। बीजेपी बार बार अपने जातीय अंक गणित को सजाने के लिए दलित, आदिवासी या ओबीसी नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है, लेकिन जैसे ही ये नेता अपने समाज की हक की बात करते हैं, उन्हें जलील कर दिया जाता है। सोचिए, एक दलित राष्ट्रपति को मंदिर के गर्भगृह में घुसने नहीं दिया जाता। एक आदिवासी राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में बुलावा तक नहीं मिलता। और अब एक ओबीसी मुख्यमंत्री को इसलिए गालियां दी जा रही है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण 27% दिलाने की लड़ाई लड़ने की हिम्मत करी। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहा, रामद्रोही मोहन यादव। बीजेपी के ही लोग अपने ही मुख्यमंत्री को गालियां दे रहे हैं, उन्हें औकात में लाने की कस्में खा रहे हैं। बीजेपी के अंदर एक ओबीसी सीएम की इज्जत सरेआम उछाली जा रही है। अब जरा आप पीछे चलते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी को संवैधानिक तौर पर 27% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आज तक सिर्फ 14% ही दिया जा रहा है। 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इसे बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाई। 2022 में ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद वादा किया कि ओबीसी को उनका हक मिलेगा। अगस्त में सर्वदलीय बैठक बुलाकर कांग्रेस, बीएसपी और आप जैसी पार्टियों से भी समर्थन लिया। सबने कहा हाँ, 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसी आत्मविश्वास में सितंबर में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया। इसमें 1983 की महाजन कमेटी रिपोर्ट का जिक्र था। महाजन रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि मध्य प्रदेश में सवर्णों की आबादी केवल 15% है, जबकि ओबीसी की आबादी 50% है। इसके बावजूद उनकी हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों और शिक्षा में नगण्य है। रिपोर्ट ने 35% आरक्षण की सिफारिश की थी। महाजन आयोग ने जातिगत भेदभाव को समझने के लिए रामायण और महाभारत के उदाहरण दिए थे। संबुक वध जहां शूद्र होने की सजा राम ने दी, एकलव्य की कहानी जहां प्रतिभा होते हुए भी द्रोणाचार्य ने अंगूठा कटवाया। बस यही बात बीजेपी के लिए जहर बन गई। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा, मोहन यादव ने राम को हत्यारा बताया। अब बीजेपी की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी है। अगर 27% आरक्षण देती है तो उसका कोर स्वर्ण वोटर नाराज हो जाएगा। अगर पीछे हटती है तो आधा राज्य यानी ओबीसी समाज बगावत कर देगा। 23 साल से मध्य प्रदेश में ज्यादातर ओबीसी मुख्यमंत्री रहे हैं। उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव। लेकिन आरक्षण पर किसी ने कदम क्यों नहीं उठाया? और इसका साफ जवाब है स्वर्ण वर्चस्व। बीजेपी ने सफाई दी है कि महाजन रिपोर्ट के आपत्तिजनक हिस्सों का जिक्र हमने कोर्ट में नहीं किया। ट्वीट करके चेतावनी भी दी है कि जो लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या महाजन कमेटी की रिपोर्ट गैर कानूनी है? नहीं। तो फिर उसका नाम लेते ही इतना हंगामा क्यों? असल बात यह है कि सदियों से जो हक छीना गया, आज जब उसी पर संवैधानिक गारंटी मांगी जा रही है तो सत्ता और समाज का स्वर्ण वर्ग बेचैन हो रहा है। मोहन यादव की लड़ाई सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है। ये सवाल है, क्या भारत में संविधान के मुताबिक ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज को उनका हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, यही है बीजेपी का असली चेहरा, जहां जाति वर्चस्व के आगे खुद की पार्टी का मुख्यमंत्री भी बलि चढ़ सकता है।